प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की छठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 4 इंद्रधनुष जो कि एक कविता है के अभ्यास का हल करेंगे। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। रंग रंग का हिंदी में अनुवाद होगा रंग। प्रभु प्रभु का हिंदी में अनुवाद होगा प्रभु। किरना किरना का हिंदी में अनुवाद होगा किरनी। खुशी खुशी का हिंदी में अनुवाद होगा खुशी। क्रमांक 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। बद्दल बद्दल का हिंदी में अनुवाद होगा मेघ। सतरंगी पींग का हिंदी में अनुवाद होगा इंद्रधनुष। आकाश आकाश का हिंदी में अनुवाद होगा नभ। धरती धरती का हिंदी में अनुवाद होगा धरा। शेख शेख का हिंदी में अनुवाद होगा शेद। बेड़ा बेड़ा का हिंदी में अनुवाद होगा आंगन। बरखा जमी बरखा जमी का हिंदी में अनुवाद होगा वर्षा। कुदरत कुदरत का हिंदी में अनुवाद होगा प्रकृति। अचानक अचानक का हिंदी में अनुवाद होगा सहसा। चूल्हा चूल्हा का हिंदी में अनुवाद होगा झूला। क्रमांक 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? बच्चों, कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। प्रश्न ख वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? बच्चों, वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। प्रश्न ग वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर न पर क्या दिखाई देता है? बच्चों, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर न पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। प्रश्न घ इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष का आकार अर्धवृत्त जैसा झूले की तरह होता है। प्रश्न ग कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन सा शब्द प्रयोग किया है? बच्चों, कवि ने इंद्रधनुष के लिए सतरंगा यानी कि प्रभु का झूला शब्द का प्रयोग किया है। क्रमांक 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी क्यों दिखाई देती है? बच्चों, सावन के महीने में वर्षा होती है, आसमान में काले बादल छाए रहते हैं। इस कारण सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी दिखाई पड़ती है। प्रश्न ख इस माह की अन्य क्या विशेषताएं हैं? बच्चों, सावन के महीने में आसमान में काले बादल घेराते हैं। वर्षा होती है तो बच्चे, बूढ़े और युवक खुश होते हैं। बच्चे पानी में नाव चलाते हैं। गर्मी से राहत मिल जाती है। अच्छी फसलें होती हैं। मोर नाचने लगता है। चारों ओर हरियाली होती है। आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। प्रश्न ग वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का क्या संदेश मिलता है? बच्चों, वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का संदेश मिलता है, क्योंकि इससे मानव के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसी तरह से हमें भी अपने चारों ओर खुशी के रंग बिखराने चाहिए। क्रमांक 5। इंद्रधनुष के चित्र को देखो और नीचे दिए गए शब्दों के प्राय ढूंढ कर लिखें। प्रभु प्रभु के प्राय शब्द हैं परमात्मा, ईश्वर। मेघ मेघ के प्राय शब्द हैं जलद, बादल। नभ नभ के प्राय शब्द हैं आकाश, गगन। किरण किरण के प्राय शब्द हैं कर, म्यूक। क्रमांक 6। कविता की पंक्तियां पूरी करो। क वर्षा थमी धरा महकी। इसके आगे पंक्तियां आएंगी प्रकृति दिखती हरी भरी। ख न पर रंगों का मेला। इसके आगे पंक्तियां आएंगी अर्धव्रत जैसा फैला।
ग, हृदय हार नभ रानी का। इसके आगे पंक्ति आएंगी, मोहित मन हर प्राणी का। क्रमांक 7, पढ़ो समझो और दो दो नए शब्द लिखो। आधा र प्लस य, इससे नए शब्द प्यारे बच्चों हम बना देंगे सूर्य, धैर्य। आधा र प्लस म, इससे नए शब्द बन जाएंगे प्यारे बच्चों चर्म, गर्म। आधा र प्लस च, इससे नए शब्द बन जाएंगे चर्च, खर्च। आधा र प्लस श, इससे नए शब्द बन जाएंगे प्यारे बच्चों वर्षा, हर्षा। आधा प प्लस र, इससे नए शब्द बन जाएंगे प्रकृति, प्रकाश। आधा क प्लस र, इससे नए शब्द बन जाएंगे कर्या, विकर्या। आधा द प्लस र, इससे नए शब्द बन जाएंगे दरिद्र, द्राविड़। आधा ब प्लस र, इससे नए शब्द बन जाएंगे ब्राजील, सबर। प्यारे बच्चों, जो हलंत र है अर्थात स्वर रहित र अपने से अगले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आधा र प्लस ये य के ऊपर पड़ गया, इसे हम बोलेंगे रेफ। सूर्य, कार्य आदि, इसमें भी जो र का प्रयोग हुआ है वो रेफ के रूप में हुआ है और यह आधा होता है। इसी तरह अध्यापक यह भी बताए कि र से पहले हलंत व्यंजन, अरहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे लिखा जाता है और उसका हलंत हट जाता है। जैसे प प्लस र, ये बन गया प के पैरों में र। प्यारे बच्चों, इसमें जो र है वो पूरा है, प आधा है। प्रकृति, प्रभु आदि में जो र है, र के इसी रूप को पदेन कहते हैं। दूसरा, यदि र के बाद मात्रा सहित व्यंजन आता है तो र मात्रा के बाद लगता है। जैसे वर्षा में जो र है वो आ की मात्रा पर लगा है। इसी तरह ई की मात्रा तथा औ की मात्रा के बाद र का प्रयोग होता है। जैसे पूर्वी तथा धर्मों में क्रमश ई और औ मात्रा के बाद र का प्रयोग हुआ है। क्रमांक 8, सोचिए और लिखिए। पहला है इंद्रधनुष का चित्र बनाएं और उसमें अध्यापक की मदद से या स्वयं रंग भरें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए इंद्रधनुष का चित्र दिखाया गया है। आपने इस तरह का या अपनी कल्पना से कोई भी चित्र अपनी हिंदी विषय की कापियों पर इंद्रधनुष का बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। दूसरा, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष को अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं हम हिंदी में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं बैंगनी, जामुनी यानी कि गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी यानी कि संतरी, लाल। ये इंद्रधनुष के रंग हैं हिंदी में। और इन्हें याद रखने का जो संक्षिप्त फॉर्मूला है वो है बेंजानी पिनाला। ब से बन जाएगा बैंगनी, ज से बन जाएगा जामुनी, नी से बन जाएगा नीला, ह से बन जाएगा हरा, पी से बन जाएगा पीला, ना से बन जाएगा नारंगी, ल से बन जाएगा लाल। अब हम देखते हैं कि इंद्रधनुष के जो रंग हैं वो अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। पहला है वायलेट, दूसरा है इंडिगो, तीसरा है ब्लू, चौथा है ग्रीन, पांचवा है येलो, छठा है ऑरेंज, सातवां है रेड। इनका जो संक्षिप्त रूप है, इसे याद करने का जो फॉर्मूला है वो है बिब्गयोर। प्यारे बच्चों, यदि आपने बिब्गयोर को याद कर लिया तो आपको इंद्रधनुष के सातों रंग सीरियल वाइज याद हो जाएंगे। जैसे वी से बन गया वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तीसरा प्रश्न है, सावन के महीने का आनंद लें। सावन के महीने की रोचक बातें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। प्यारे बच्चों, मैंने इसका उत्तर आपको उदाहरण के लिए पेश किया है।
आप अपने अनुभव भी अपने आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। सावन का महीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस महीने मौसम बहुत सुहावना होता है। सावन के महीने व वर्षा पर बहुत से हिंदी में या कह सकते हैं हम पंजाबी में बहुत से गीत हैं। सावन के महीने की रोचक बातें। पहला, इस महीने खाने के अनेक स्वादिष्ट पकवान घर पर बनाए गए। दूसरा, मैंने इस वर्षा ऋतु में अनेक पौधे लगाए। तीसरा, सावन में प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। चौथा, इस महीने मैंने वर्षा के पानी में कागज की रंग बिरंगी किश्तियां छोड़ी। चौथा प्रश्न है, यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, यदि वर्षा ना हो तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। दूसरा, पशु पक्षी प्यासे मर जाएंगे। तीसरा, नदियों में पानी नहीं रहेगा। चौथा, मनुष्य व अन्य जीव जंतु त्राही त्राही कर उठेंगे। पांचवा, फसलें नष्ट हो जाएंगी। पांचवा, यदि वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, यदि वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आ जाएगी। दूसरा, फसलें नष्ट हो जाएंगी। तीसरा, लोगों व पशु पक्षियों के निवास स्थल नष्ट हो जाएंगे। चौथा, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा। पांचवा, नदी व नाले पानी से पूरी तरह भरकर उछलने लगेंगी। क्रमांक 9, चित्र देखकर अपनी कल्पना से 5 वाक्य लिखें। प्यारे बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 31 खोलना है और उसमें से चित्र देखना है और चित्र देखकर आपने अपनी कल्पना से 5 वाक्य लिखने हैं। मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने 5 वाक्य लिख दिए हैं। पहला, वर्षा हो रही है। दूसरा, बच्चे वर्षा में भीग और नाच रहे हैं। तीसरा, लड़कियां सावन का झूला झूल रही हैं। चौथा, पक्षी वर्षा से बचने के लिए छिपने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा, चारों ओर पानी ही पानी है। योग्यता विस्तार। वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष ऐसे समय बनता है जब सूरज पश्चिम में डूब रहा होता है, तब यह पूरब की ओर बनता है। वैसे इसके बनने के लिए वर्षा के साथ साथ साफ आकाश और सूरज की रोशनी का होना भी जरूरी है। हवा में मौजूद पानी की नन्ही नन्ही बूंदों पर पड़ती सूर्य किरणों से हमें 7 रंगों की छटा का बहुत ही सुंदर कुदरती घेरा दिखाई देता है। सहायक क्रिया। पहला, रोशनी के आगे पारदर्शी पेन को सामने रखकर इंद्रधनुष के सभी रंगों का अवलोकन करें। और प्यारे बच्चों, आपने देखना है कि जो मैंने आपको विबग्योर में बताया था, क्या उसी प्रकार से इंद्रधनुष के रंग दिखाई पड़ते हैं? दूसरा, विज्ञान की प्रयोगशाला से प्रिज्म लेकर रोशनी में इंद्रधनुषी रंगों का अवलोकन करें। प्यारे बच्चों, इससे भी आप इंद्रधनुष के जो रंग हैं उनसे अवगत हो जाएंगे। आपने विज्ञान की प्रयोगशाला से प्रिज्म लेकर इंद्रधनुष के रंगों का अवलोकन जरूर करना है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 6ठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में से पाठ नंबर 4 इंद्रधनुष के अभ्यास के हल का यह वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने पाठ नंबर 4 के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद इसे अच्छी तरह से याद करना है और रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है। उसमें से अशुद्धियां ढूंढकर पुनः उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बच्चों, आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।